Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. आप लोगों को जैसे कि पता है क्लास को स्टार्ट है तो आज चैप्टर 2 का स्मॉल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट, छोड़ दिया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हाइड्रोफिलिक क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफिलिक विद एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, इसके एग्जांपल के साथ बताना। तो देखो हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ये है वाटर पॉल्यूनेशन होता है इसमें, ठीक है। इसका जो एजेंट होता है वो क्या है, तो वाटर इसका एजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये ट्रांसफर करता है पॉलन ग्रेन को एंथर से फ्लावर, एंथर से लेकर स्टिग्मा तक, ठीक है। इसका जो एजेंट है वो क्या है, तो वाटर है। ये क्या करता है, तो जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन को ले जाकर कहाँ पहुंचाता है, तो स्टिग्मा के पास पहुंचाता है, ठीक है। इसका जो एजेंसी है, एजेंट है, तो वो क्या है, इसका एजेंट तो वो है वाटर, इसका एजेंट है, ठीक है। अब देखो सच फ्लावर आर स्मॉल एंड इनफ्लोरेसेंस, नेक्टर एंड डोरेंस आर एब्सेंस। देखो ये छोटे फ्लावर होते हैं, छोटे फूल होता है, इसका जो साइज है वो छोटा होता है, इनफ्लोरेसेंस होता है, स्मेललेस होता है, साथ में इसके पास नेक्टर नहीं होता और ओविडर नहीं हो, नेक्टर नहीं होता, ठीक। नेक्टर जो है वो एब्सेंट होता है। इसमें जो पॉलन पॉलन ग्रेन है वो कैसा होता है, तो नेक्ड होता है, ठीक है। तो एग्जांपल लिखिए, इसका एग्जांपल क्या होता है, जोस्टेरा। जोस्टेरा जो है वो किसका एग्जांपल है, तो हाइड्रोफिली का एग्जांपल है, ठीक है। बेसिलिनिया भी है हाइड्रोफिली का, क्रिप्टोफाइलम भी है, क्या है, तो हाइड्रोफिली का, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, तो एम्ब्रियो इज द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक्स वेयर द जाइगोट इज situated. A most zygote divided only after contain amount of endosperm is formed. देखो इसमें जो इम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो कहाँ होता है, तो माइक्रोपाइलर एंड में डेवलप होता है। जब इम्ब्रियो शेक बन जाता है तो माइक्रोपाइलर एंड में डेवलप होता है, ठीक है। वही जो जाइगोट है वो क्या बन जाता है, तो इंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है। The seed differ greatly. The early stage of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons. इसका जो डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो दोनों में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। दोनों में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। मोनोकोट्स में और मोनोकोटलेडेंस में, डाइकोटलेडेंस में, ठीक है। द जाइगोट रिच द प्रो एम्ब्रियो आर सबक्यूमेंटली टू द ग्रैंडुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड। देखो उसके बाद क्या होता है, प्री जो एम्ब्रियो बनता है वो क्या हो जाता है, तो ग्रैंडुलर हो जाता है, प्लस वो हार्ट शेप का हो जाएगा, ठीक है। कैसा शेप का हो जाता है, तो वो हार्ट शेप का हो जाता है। मैच्योर, इसका जो एम्ब्रियो है वो मैच्योर हो जाता है। डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनी एक्सेस 2 कॉटलेडन। जितने भी डाइकोट एम्ब्रियो है तो उसके पास कितने कॉटलेडन्स होते हैं, तो 2 कॉटलेडन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, स्टेमन और पिस्टल क्या होता है, इसका हेल्प करना विद लेबलिंग डायग्राम के साथ। तो देखो स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, एंड स्टेमन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एंड्रोशियम बोला जाता है, और जो फीमेल गैमेट है, जो पिस्टल है, उसको क्या बोलते हैं, तो गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये स्टेमन हो गया और ये पिस्टल हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वायबिलिटी ऑफ सीड क्या होता है, इसका नेम टू फैक्टर ऑफ डैमेज वायबिलिटी। वायबिलिटी ऑफ सीड क्या होता है और इसका 2 डैमेजिंग फैक्टर बताओ। तो देखो वायबिलिटी ऑफ सीड क्या होता है, उस सीड का एक टाइम पीरियड होता है, उतने ही टाइम पीरियड में उसका क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। वो टाइम पीरियड से ज्यादा हो जाता है तो उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। द वायबिलिटी ऑफ ए सीड रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड वायबिलिटी ऑफ सीड। एक इसका पीरियड ऑफ टाइम होता है, कोई भी सीड है या कोई भी पॉलन ग्रेन हो, उसका क्या है, एक टाइम होता है, ठीक है। एक पीरियड होता है, उस पीरियड में ही वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। या तो वो सेवरल डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, कुछ ईयर हो सकता है, वीक्स भी हो सकता है, ठीक है। इसके कुछ फैक्टर्स है, जैसे which causes a loss of availability due to a damage of embryo and denaturations of enzymes। देखो ये क्या करता था, तो
वाइबिलिटी को अगर लॉस हो जाए तो वाइबिलिटी लॉस हो जाता है तो क्या होता है, तो जो इम्ब्रियो है वो डैमेज कर जाता है, वहां पे जो इंजाइम्स है वो डीनेचुरेशन हो जाता है। ठीक है, अब बताओ क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ बताना है। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, 3 बार फ्यूजन होता है तो उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इनसाइड एम्ब्रियो से द न्यूक्लियस ऑफ द अदर मेल गैमेट, इम्ब्रियो इनसाइड एम्ब्रियो के अंदर होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस ऑफ द अदर मेल गैमेट, और न्यूक्लियस के साथ साथ अदर मेल गैमेट भी। ठीक है, आफ्टर फ्यूजन विद सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म अ प्राइमरी एंडोस्पर्म। देखो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो क्या बना लेता है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म बना लेता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। वही देयर इज अ फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, वही 3 न्यूक्लियाई क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। पहले में 2 पोलर पोलर न्यूक्लियाई रहेगा और एक मेल गैमेट न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट्स रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्या करता है, तो फ्यूजन करेगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। Define a polyembryony with suitable example, mention its importance, significance, advantage. अब देखो polyembryony क्या होता है, उसका advantage, signification ये सब लिखना है। तो polyembryo is the phenomena of developing a more than one embryo is the same seed. देखो polyembryo क्या होता है, एक से ज्यादा सीड बनता है सेम साइज का, तो उसको क्या बोलते हैं, तो polyembryony बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिट्रस, जितने भी सिट्रस वाले प्लांट है, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, वाटरमेलन, ये सारे सिट्रस वाले प्लांट्स, उसमें क्या होता है, तो बहुत सारे सीड है। वाटरमेलन हो गया, उसमें भी बहुत सारे सीड है। क्या ऑर्किड्स में बताओ, तो बहुत सारे सीड होंगे सेम साइज के। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, हॉर्टिकल्चर सिमिलर बाय प्लांटेड आर फॉर्म। देखो ये इसका अगर एडवांटेज बताएं तो ये क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, तो हॉर्टिकल्चर में होता है, सो सिमिलरली टाइप्स के प्लांट यहाँ पे ग्रो होते हैं। ठीक है, फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट जो है एक एपेरिटिस क्या होता है, तो देखो it is a group of 3 cells toward a micropyle in inside of which the egg cell is the inter and one is a synergid cell and on a both end। देखो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोपाइलर के अंदर 3 सेल एंट्री करता है। ठीक है, 3 सेल एंट्री करता है, यहाँ पे क्या करता है, 3 सेल एंट्री करता है। ठीक है, 3 सेल एंट्री करता है, नीचे में जो होता है, नीचे में 3 यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये दोनों जो होता है वो क्या होता है, तो एक सिनर्जिट होता है। ये ठीक है, 3 को यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या किया, एंट्री किया। ठीक है, ये दोनों जो होता है, तो ये दोनों क्या होता है, तो ये दोनों सिनर्जिट है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, तो ये एक एपेरिटिस है। ठीक है, ये कैसा होता है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस प्लेस अबव द वैक्यूल्स एट द लोअर एंड, इन लोअर एंड में प्रेजेंट होता है, नीचे हिस्से में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फिल्ली फॉर्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज ओनली वन एग इन एन इंडोस्पर्म, जो एक एग है वही क्या बनाता है, तो इंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ ए माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ माइक्रो मदर सेल्स। देखो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, मदर सेल ऑफ ए पॉलन मदर सेल्स थ्रू अ meiotic cell division, anther development, the cell of the sporogenesis tissue undergoes a mitotic division to form a microspore tetrads। देखो एंथर जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो माइटोटिक सेल से पहले माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन करता है, तो उसके बाद एंथर डेवलपमेंट होता है, तो कौन सा डिवीजन करता है, तो मिटोटिक डिवीजन करता है। किसमें करता है, तो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू में करता है। ठीक है, वही जो है वो क्या बनाता है, तो 4 टेट्राड बनाता है। स्पोरोजेनेसिस में डिवीजन होता है मिटोटिक का, तो वो क्या बनाता है, तो 4 मेगा स्पोरोजेनेसिस बनाता है, टेट्राड बनाता है। हाइपोलाइट होता है वो सारा, जिसमें 1 जो होता है वो क्या कर जाता है, 1 मैच्योर हो जाता है, अब बाकी जो बचता है वो 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, तो पॉलन ग्रेन में डेवलप कर जाता है। ठीक है, अब बताओ एनिमोफिली फ्लावर क्या होता है,
तो एनिमोफिली जो है वो पॉलिनेशन टेक प्लेस ऑफ वेरियस स्पीसीज, कोकोनट, डेट प्लम, मेज, ग्रास लाइक अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये जो होता है वो कैसा होता है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। जैसे कोकोनट हो गया, डेट, प्लम, मेज, ग्रास, ये सारे जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। इसमें या तो एक ही गैमेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन सच फ्लावर आर माइक्रोस्कोपिक, फ्लैट्स एंड ड्राई। इसका जो माइक्रो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है, ड्राई होता है और फ्लैटेड होता है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन अलोंग डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एयर। इसका जो एजेंट है, एजेंसी है, वो कौन है, एयर है। एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, ठीक है, ट्रैवल करेगा, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक। Pollen grain of a penis are found a many hundred kilometers long a distance from the area of penis. अगर penis का pollen grain का बात करें तो वो 100 किलोमीटर तक ये क्या कर सकता है, तो 100 किलोमीटर तक ये ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, penis penis का pollen grain, ठीक है। अब देखो pollen एलर्जी क्या होता है, तो pollen allergy produced in a large number of species, एमोनोफिलस स्पीसीज। देखो ये किस में होता है, तो pollen एलर्जी जो होता है वो एनिमोफिलस स्पीसीज में होता है। द फ्लोटेड एयर एंड इंट्री रिस्पिरेटरी ट्रैक्स, ये क्या करता है, एयर में फ्लोटेड होते रहता है, हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चल जाता है। ये कैसा होता है, इन्फ्लामेटरी ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, ये सारे जो है प्रॉब्लम होता है, एलर्जी होता है, ठीक है। कुछ डिसऑर्डर भी है, जैसे रिथमिस हो जाएगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलन एनर्जी, कैरेट ग्रास और पार्थेनियम। ये जो है ये कहाँ से आया था, तो कैरेट ग्रास और पार्थेनियम में मिलेगा। ये जो इंटर किया था तो एक वीट के थ्रू क्या किया था, इंटर किया था, ठीक है। वीट के थ्रू क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया, ठीक है। अब डिफाइन पॉलन प्रोडक्ट क्या होता है, तो पॉलन प्रोडक्ट आर केमिकल डिराइव फ्रॉम अ पॉलन ग्रेन स्पेसिफिक कलेक्टेड बाय बीज एंड बीइंग यूज्ड टू फॉर अ वैरायटी ऑफ अ पर्पस लाइक अ नेचुरल केयर, कॉस्मेटिक, फूड सप्लीमेंट्स। देखो पॉलन प्रोडक्ट जो है वो पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, फूड सप्लीमेंट में काम आता है, ठीक है। ये एनर्जेटिक देने में हेल्प करता है, एनर्जी को बूस्टिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो जितने भी हॉर्स राइडर होते हैं या एथलीट्स होते हैं वो सब जो है वो किसका यूज करते हैं, तो पॉलन ग्रेन का फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रिएंट है 7 to 26% प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट 24 से 48% होता है, फैट जो है वो 0.9 to 14% जो है वो आपको फैट्स रहेगा, ठीक है। ये टैबलेट सीरम के फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिटनोगामी क्या होता है, तो गिटनोगामी जो है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एक पॉलिनेशन है in which pollen grain of one flower are transferred to the stigma and another flower belong to either the same plant and genetically similar plant। देखो गिटनोगामी क्या होता है, ये पॉलिनेशन है, ठीक है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या करता है, तो ट्रांसफर करता है पॉलन ग्रेन को, बट सेम प्लांट होना चाहिए, ठीक है। द फ्लावर ऑफ्टन शो मॉडिफिकेशन सिमिलर वंस इन अ जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। देखो एक सिमिलरली इसी के सिमिलर टॉपिक में होता है जीनोगैमस, ठीक है। वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी उसको बोल सकते हैं। हर्कोगैमी क्या होता है, तो ये मैकेनिकली डिराइव्ड प्रिवेंटेड सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रोमोटेड क्रॉस पॉलिनेशन। ये दोनों का यूज, दोनों काम आता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी करता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी करता है, ठीक है। In a pansy stigma lie inside the flap will be a kalima, the anther occur inside the corolla pockets। देखो ये जो होता है ये इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ पे जाता है, तो स्टिग्मा में जाता है, ठीक है। ये किस में होता है, तो ऑर्किड्स में ये होता है। आर्किनोटॉकी क्या होता है, तो ये जो है इसमें ओनली मेल आर प्रोड्यूस आर पार्थेनोजेनेसिस, इट ऑकर इन रोटिफर्स, बीज एंड वर्ब्स। देखो जितने भी रोटिफर्स है, बीज है या वर्ब्स है,
ठीक है, इसमें सिर्फ मेल जो है वो क्या रहेगा, प्रोडक्टिविटी रहेगा। ठीक है, एनिमोफिली क्या होता है, तो ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन है, ये ट्रांसफर करता है पोलन ग्रेन को। ठीक है, मैच्योर एंथर को कहाँ पे ट्रांसफर करता है, तो स्टिग्मा में करता है, पिस्टिल में करता है। ठीक है, एक्रोसमलाइज थ्रू एजेंसी ऑफ विंड, इसका जो एजेंट है वो कौन है, वीट है, जैसे मेज में होता है, कोकोनट में होगा, प्लाम में होगा। अब ऑर्निथोट्रोपिस ट्रोपिल क्या है, बहुत है यार। इट इज अ मोड ऑफ एलोगैमी परफॉर्म बाय बर्ड्स, ये जो है ये बर्ड्स के थ्रू होता है, जैसे हिमिंग बर्ड है, हिमिंग बर्ड क्या करता है, अपने बोन्स अपने चोंच से वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करके दूसरे फ्लावर में क्या करता है, इंजेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो एजेंट है वो कौन है, बर्ड है, सनफ्लावर। देखो जैसे ह्यूमिंग बर्ड का अगर बात करें, तो ह्यूमिंग बर्ड जो है वो कहाँ पे ये करता है, तो वो सनफ्लावर में वो क्रॉस पॉलिनेशन करता है। और बाकी जो अदर पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, जैसे क्रो जो है वो किसको करता है, तो मेथी को करेगा। एंड सॉरी, कुछ बर्ड्स है, जैसे क्रो हो गया, पैरट हो गया, ये सारे भी क्या एजेंट है। अब जूफिली क्या होता है, तो जूफिली जो है ये इसका जो एजेंट है वो कौन है, एनिमल इसका एजेंट है, एनिमल के थ्रू इसका पॉलिनेशन होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनिमल पॉलिनेटर आर इंसेक्ट्स, ऑलमोस्ट इसका है वो कौन सा है, तो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है इसका पॉलिनेशन। कुछ बर्ड्स भी है, स्नेल्स भी है और बैट्स भी है। ठीक है, तो जूस पॉली में कितने होते हैं, एनिमल्स है, ठीक है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं या बैट स्नेल है, ये सब जो है वो क्या है, पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कुछ प्राइमेट्स भी है, कुछ रेप्टाइल्स भी है, कुछ वर्टिब्रेट्स भी है, इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, बट बीज एंड बटरफ्लाई पॉलिनेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी बीज हैं और बटरफ्लाई है ये ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और द टू कॉमन फैमिलीज ऑफ पॉलिनेशन ऑफ देयर एस्टेरिसिस एंड लेमिएसिस एंड एस्ट्रियसिस, ये दो फैमिली है जिसमें क्या होता है, कॉमनली पॉलिनेशन होता है। अब पॉलन ग्रेन क्या होता है, उस डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, पॉलन ग्रेन क्या होता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल क्या होता है। देखो पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो ये सराउंडेड होता है दो लेयर से, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं और इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन दो सेल में डेवलप करता है। पहला जो है वो कौन सा है, तो वो है वेजिटेटिव सेल, ये बड़ा होता है, फूड रिजर्वर होता है। ठीक है, और छोटा वाला जो होता है वो जनरेटिव सेल होता है, ये स्मॉलर होता है, स्पिंडल शेप का होगा। ठीक है, इसका साइज स्पिंडल शेप का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनेशन, गिव सम एग्जांपल ऑफ पॉलिनेशन। इज इट पॉलिनेशन, बताना पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ ए पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करना। ठीक है, स्टेमन से स्टिग्मा तक। ठीक है, कुछ इसका एजेंट है, जैसे बायोटिक, एबायोटिक। ठीक है, तो एबायोटिक का बात करें तो विंड और वाटर इसका एजेंट है, और बायोटिक का बात करें तो बीज, बैट्स और इंसेक्ट्स है। ठीक है, कुछ डिफरेंस बिटवीन बताना है, तो डिफरेंस बिटवीन है एनिमोफिली और जूफिली। तो देखो एनिमोफिली जो है वो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा टेक प्लेस बाय विंड, ये विंड के थ्रू होता है। ठीक है, एनिमोफिली इसका एग्जांपल का अगर बात करो तो कोकोनट, प्लाम और डेट और मेज, ये सब में जो होता है वो कैसा होता है, कैसे पॉलिनेशन होता है, तो एनिमोफिली होता है। जूफिली का बात करें तो ये किसके थ्रू होता है, तो एनिमल के थ्रू होता है, जैसे मैंगो मस्टर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आर्किनोटॉकी एंड थैलीटॉकी। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल है वो प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक है, ओनली मेल, इसमें सिर्फ मेल होगा। जैसे इसका बताएं किस किस में हो, तो रोटिफर्स में होगा, ड्रोन्स या हनी भी, इसमें ये सारे जो है वो क्या रहेगा, तो फर्टाइल रहेंगे, प्रोडक्टिविटी वाले हैं।
थैलोटॉकी में क्या होता है, सिर्फ फीमेल जो है वो प्रोडक्टिविटी करेंगी, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑकर बिटवीन एग एंड स्पर्म इन वन पेरेंट बॉडी ओनली। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स होगा, मेल फीमेल एक ही प्लांट में इन्वॉल्वमेंट होगा। क्रॉस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल का दोनों का गैमेट अलग अलग फ्लावर में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे बाई पेरेंटल में अर्थवॉर्म आ गया, अब पेरेंटल में क्या हो गया, टैपवॉर्म आ गया, ठीक है, यूनिपेरेंटल में। अब बताओ एंटमोफिली और अर्थनोफिली क्या होता है। तो देखो ये जो है वो कैसे जूस पॉप जूफिली का टाइप से, इसका जो एजेंट होता है वो इंसेक्ट्स एजेंट होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट फ्लावर पॉलिनेटेड है, और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका फैमिली का लिमिनेसी फैमिली, जितने भी लेडीज ब्रिंजर या लेडी फिंगर हो गया तो वो फैमिली बिलोंग करता है, ठीक है। इसका जो ऑर्थिनोफिली जो है वो बर्ड्स इसका पॉलिनेटेड है। गैमेटोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट हाइपोलाइट में फॉर्मेशन होता है, उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये मियोसिस के इन्वॉल्वमेंट, मियोसिस के डिवाइड से क्या बनता है, तो गैमेट बनता है, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है माइटोटिक का डिविजन होता है, माइटोटिक का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। अब व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एसेक्सुअल, सेक्सुअली एसेक्सुअल क्या होता है, तो इन टेक अ प्लेस इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स लॉन्ग प्लांट और सच कॉमन। देखो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है, या प्लांट्स है, वो उसमें क्या होता है, तो कॉमनली होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो हमेशा यूनिपेरेंटल होंगे, ठीक है। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स होगा और एनिमल्स होगा और हायर प्लांट्स होंगे, ठीक है। इसमें बाई पेरेंटल होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा और गैमेट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। नेक्स्ट एपोकार्पस, सिनकार्पस और जिनोशियम क्या होता है, तो देखो एपोकार्पस और सिनकार्पस क्या होता है, तो एपोकार्पस जो होता है वो कार्पल सेपरेटेड अनदर फ्रॉम वन। देखो इसमें क्या है, जो कार्पल है वो सेपरेट रहेगा एक ही साइड, ठीक है। एंड ओवरी कंटेन अ सिंगल प्लेसेंटा, इसमें जो ओवरी है वो एक ही प्लेसेंटा को कैरी करेगा। एंड ओवरी कंटेन अ सिंगल प्लस फ्रूट एग्रीगेट इज यूजुअली, इसमें क्या बनेगा, तो फ्रूट बनेगा। तब कार्पल आर फ्यूज्ड, इसमें बहुत सारे कार्पल जो है वो आपस में फ्यूज्ड होंगे। ओवरी इज ए यूनिलोब्यूलर इज मल्टीलोबल ट्यूमर। देखो यूनि से क्या बनता है, तो मल्टीलोबुलर बनता है, और द नंबर ऑफ प्लेसेंटा, यहाँ पे बहुत सारे एक से ज्यादा प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फ्रूट इज ऑलवेज सिंगल, बट फ्रूट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, तो सिंगल ही होगा। अब देखो एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है और कंपोजिट फ्रूट क्या होता है, तो देखो इसमें एग्रीगेट में क्या होता है, जो कार्पल होता है वो फ्री लीफ होता है, और इसमें जो कार्पल होगा वो होल शेप जैसा होगा, ठीक है, गुच्छा टाइप के चारों पट्टी फ्लावर्स टाइप का होगा, फ्लावर जैसा होगा, ठीक है। फ्रूट्स आर अरेंजमेंट इन द ग्रुप ऑफ ए कलेक्टिव कॉल्ड इंटोरियर्स। इसका जो फ्रूट है वो कैसा होगा, तो कलेक्टेड एकदम ग्रुप में होगा। बट इसका जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। जैसे जैक फ्रूट का बात करो, अगर दो टाइप्स का होता है, एक सेरोसीन होता है, एक साइकोनस होता है। साइकोसीन में आ गया जैक फ्रूट और साइकोनस में आ गया फिकस। अब डिफरेंस बिटवीन अ पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म क्या होता है, तो देखो पेरिस्पर्म क्या होता है, इट रिप्रेजेंट अ persistent remain of a nucleus in the seed। ये क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, तो सीड होता है। ये पार्ट किससे निकलता है, तो सीड से निकलेगा, यूजुअली ड्राई। ये कैसा होता है, तो ड्राई होता है, ठीक है। ब्लैक पेपर जो हम लोग यूज करते हैं वो कैसा होता है, तो सीड होता है। अब इंडोस्पर्म जो होता है वो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये हमेशा क्या कहते हैं, फूड कंजर्व करता है, फूड को रिजर्व करता है, ठीक है। इसका जो हम लोग खाते हैं ये सॉफ्ट और फ्लैशी फूड होता है, फ्लैशी होता है, जैसे वाटर ऑफ कोकोनट। वाटर ऑफ कोकोनट जो होता है वो इंडोस्पर्मिक है, ठीक है। नेक्स्ट मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक क्या होता है, तो देखो तो मोनोकार्पिक जो होगा जिंदगी में एक बार ही फ्लावर उसका ब्लूमिंग होगा, ठीक है। लाइफ में एक बार उसका फ्लावर निकलेगा, ठीक है। ये कैसा होता है, तो बाइनियल होता है। सच प्लांट आर डाई
आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, एग्जाम्पल राइस, रेडिश, इटीसी व्हीट। देखो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या कहते हैं फ्लावर और फ्रूटिंग के बाद वो डेथ कर जाते हैं, ठीक है, जैसे सीजनल वाले प्लांट्स होते हैं। व्हीट और राइस की बात करें साल में एक बार ही ग्रो अप होता है, ठीक है, और रेडिस ये सब जो है ये कैसा होता है सीजनल है, ठीक है, मोनोकार्पिक है। पॉलीकार्पिक में क्या होता है तो ये हर साल अपने पार्टिकुलर सीजन में ग्रो होते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट है वो पेरिनियल प्लांट है, ठीक है। सम प्लांट्स डू नॉट, ये कभी भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के बाद वो डाई नहीं कर जाते, ठीक है। एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। अब देखो नेम द कंपोनेंट ऑफ द सेल एंडोस्पर्म। अब कुछ कंपोनेंट एंडोस्पर्म, कुछ कंपोनेंट ऑफ सेल लिखना है एंडोस्पर्म का। तो पहले देखो पहले जो एंडोस्पर्म में क्या आता है तो एग आता है, ठीक है, उसके बाद एसेसरी सेल आएगा, फिर सेकेंडरी सेल जो 2n बनता है, फिर न्यूक्लियस है, फिर एंटीपोडल बनेगा, ठीक है, एंटीपोडल से ये सारे जो है सेल है। अब बताओ बैगिंग क्या होता है। तो देखो बैगिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड पॉलिनेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो होता है पॉलन ग्रेन को कट कर दिया जाता है और उसके ऊपर बैगिंग कर दिया जाता है, बैगिंग की जितने भी अनवांटेड पॉलन आके उसमें पॉलिनेशन न कर जाए, ठीक है, तो ये होता है बैगिंग। मोनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होता है तो मोनोकार्पिक वो फ्रूट होता है जो जिंदगी में एक बार, नहीं जिंदगी में जब तक उनका लाइफ होता है वो एक बार फ्रूटिंग करते हैं और एक बार फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो डाई कर जाते हैं तो उसे ही मोनोकार्पिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल है कैरोट हो गया, व्हीट, राइस, ये सारे जो है वो मोनोकार्पिक फ्लावर है। देखो एंडोस्पर्म क्या होता है तो इन सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डिवाइडर ऑफ एंडोस्पर्म फ्रीली न्यूक्लियस फॉर्म, इन सच टाइप ऑफ डिवीजन देयर नो वॉक्यूल्स फॉर्मेशन, इसके पास कोई भी वॉक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। बिकम अ सेलुलर एज सच अ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अ टाइप ऑफ आल्सो लिक्विड सिनिटियम, ये कैसे होता है तो लिक्विडिस टाइप का होता है, ठीक है। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू सेल, ये दो सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, दो सेल बनाता है, दो सेल का फॉर्मेशन होता है और ये फिर उसके बाद डिवीजन कर जाता है सेल इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। एक जो है वो बड़ा होता है और दूसरा जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। जो बड़ा वाला सेल है वो कहाँ जाता है तो चले माइक्रोपाइलर चैम्बर में जाएगा, और जो छोटा वाला जो है वो कहाँ जाता है चलेजा एंड में जाएगा। बड़ा वाला जाता है माइक्रोपाइलर एंड में, जो छोटा वाला है वो कहाँ जाता है चलेजा एंड में जाता है, ठीक है, चलेजा चैम्बर में। ये फॉर्मेशन करता है प्राइमरी इंडोस्पर्म को, प्राइमरी इंडोस्पर्म को क्या करता है तो फॉर्मेशन करेगा, उसको बनाता है। ये किस में होता है तो फैमिली जितने भी मोनोकोटिलिडन्स वाले हैं उसमें, जैसे ग्रास में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट क्या होता है, जितने भी एंजियोस्पर्म है तो उसमें क्या होता है तो फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। देखो इसमें क्या होता है तो मेल और फीमेल दोनों गैमेट क्या करता है आपस में फर्टिलाइज करता है, आपस में फ्यूज होकर फर्टिलाइज करता है। उसके बाद फ्रूट सीड डेवलप होता है, फिर सीड के बाद वही सीड क्या बनता है फ्रूट बन जाता है, ठीक है। अब डिस्लेरिंग क्या होता है तो वो जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है तो क्रॉस पॉलिनेशन है, ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये किसमें होता है सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा, ठीक है। दिस ओनली मीन्स अ पॉलिनेशन इज डायोसियस प्लांट, जितने भी डायोसियस वाले प्लांट है उसमें ये होता है, ठीक है। मोनोशियस प्लांट आर दे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन फेल्स। देखो जितने भी
मोनोस्केस वाले प्लांट है तो उसमें ये प्रोसेस जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है बिकॉज ये फेल हो जाता है, ठीक। पॉलीकार्पिक क्या होता है उसका एग्जाम्पल देखो। जो पॉलीकार्पिक जो होता है उसको हम लोग पेरिनियल फ्लावर बोलते हैं, पेरिनियल प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये हर साल such plant do not die after, देखो ये ऐसे प्लांट है, ऐसे प्लांट ट्री है जो क्या करते हैं हर साल अपने हर ईयर्स ये क्या करते हैं सीजनली ग्रो करते हैं, ठीक है। हर साल ग्रो करते हैं और ऐसा है जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के बाद ये डाई नहीं करते, ठीक है।